नमस्कार दोस्तों। आशा रखता हूँ कि आप और आपका परिवार कोरोना वायरस से सुरक्षित होगा। आज का बाजार सुबह की शॉर्ट कवरिंग के बाद थोड़ा डाउन हुआ, लेकिन ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में बंद रहा। बाजार का सबसे बड़ा कल्प्रिट बैंक निफ्टी था। एज एक्सपेक्टेड कि बैंक निफ्टी में कोई बड़ी मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कोरोना वायरस और सरकार का पैकेज दोनों ही बैंक निफ्टी बैंक्स के जो प्रॉब्लम है वो बढ़ा रहे हैं, कुछ कम नहीं कर रहे। अगले 6 महीने बैंक्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गए, स्पेसिफिकली सरकारी बैंकों के लिए। रहा सवाल यूएस मार्केट वगैरह का। यूएस से खबर आ रही है, यूएस की सेनेट ने, यानी कि अपर हाउस, हमारे वहाँ जो राज्यसभा होती है उसको वहाँ पे सेनेट बोलते हैं, तो यूएस की सेनेट ने चाइनीज कंपनीज जो यूएस के मार्केट में लिस्टेड है उसको कंपलसरी डिलिस्ट करने के लिए एक बिल पास किया है। मुझे लग रहा है कि इस घटना में अगर ये बिल लोअर हाउस में भी पास हो जाता है, वहाँ की लोकसभा में भी पास हो जाता है, तो एक बड़ी टफ वॉर हो सकती है यूएस और चाइना के बीच। और ग्लोबल जो मार्केट है, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, उसका भी डीप इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी उसके होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, क्योंकि कोई भी देश ऐसा डिसीजन क्विकली नहीं ले सकता। सेकंड थिंग, आज मुझे लग रहा है कि अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो ब्रॉडर मार्केट में मूवमेंट ज़्यादा है कंपैरेटिवली इंडेक्स। तो अगर हम मार्केट में कुछ स्टॉक पिक्स करते हैं जिसके फंडामेंटल सेटअप और टेक्निकल सेटअप पॉजिटिव है, तो वहाँ से हमें रिटर्न मिलता है। अदानी गैस और वेस्टलाइफ डेवलपर, उन दोनों का टेक्निकल सेटअप अच्छा है। अदानी गैस का स्पेसिफिकली अच्छा है, 110 के ऊपर एक बड़ी रैली स्टार्ट होने की एक्सपेक्टेशन है, आज उसके ऊपर ही बंद आया है। और वेस्टलाइफ डेवलपर अगर हम देखें तो उसकी कंपैरेटिव में क्यूआरसी में देखिए, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट क्यूएसआर में, तो जुबिलेंट फूड बहुत कम घटा है और रिकवरी ज़्यादा दी है, जबकि वेस्टलाइफ डेवलपर मैकडॉल की फ्रेंचाइजी है, उसने रिकवरी कम दी है। तो एक्सपेक्टेड है कि वहाँ से भी एक पीवीआर और जैसा ही एक रिकवरी आएगा। तो ये दोनों मुझे लग रहा है एक अच्छे टेक्निकल सेटअप के साथ चल रहा है, तो कल के बाजार के लिए ये दोनों आपको अपने बाइंग लिस्ट में लेने चाहिए। उसके अलावा एस्कॉर्ट्स, एम्फासिस, स्टरलाइट टेक्नो, ऑरबिंदो फार्मा, आइडिया, वो सभी का टेक्निकल सेटअप अच्छा है। मार्केट के डाउन मोमेंटम में भी वो शेयर ज़्यादा डाउन नहीं होगी और अप मूवमेंट में बहुत जल्दी अच्छी तेज़ी बताएगी। अभी जब हम बात कर रहे हैं तब यूएस मार्केट तकरीबन 100 पॉइंट से ज़्यादा माइनस है, पर मुझे लग रहा है कि मार्केट में कोई अफरा तफरी नहीं है यूएस सेनेट के जो बिल पास करने के बाद। तो मुझे लग रहा है कल मार्केट में कोई बड़ी वोलेटिलिटी नहीं होगी। एफआई का डेटा बता रहा है, उन्होंने बहुत कम 250 करोड़ के अराउंड सेल किया है कैश सेगमेंट में, जबकि डीआई ने 400 करोड़ का बाई किया है। एफएनओ में देखें तो उन्होंने ज़रूर से इंडेक्स में शॉर्ट पोजीशन बढ़ाई है, पर स्टॉक फ्यूचर में बहुत बड़ी लॉन्ग बिल्टअप की है। आज थर्सडे था, वीकली एक्सपायरी थी, तो उसकी वजह से भी ऑप्शंस के डेटा श्रिंक हुए हैं। लेकिन ओवरऑल डेटा हम देखें एफआई का, तो वो न्यूट्रल से थोड़ा नीचे आया है, लेकिन बट मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव सिग्नल नहीं दे रहा है। कल के लिए मैं फिर से तेज़ी बना रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मार्केट की रैली एक बार 9200, 9250 तक जाएगी, 9250 तक जाएगी, उसके बाद ही कोई वीकनेस दिखाई देगी। जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूँ, मजबूत फंडामेंटल सेटअप और टेक्निकल सेटअप वाले स्टॉक्स में बाय अपॉर्चुनिटी ही अच्छी है। कोटक बैंक, एमएनएम और बजाज ऑटो सेक्टर में बढ़िया लग रहे हैं। अभी ऑटो सेक्टर हमारे फोकस लिस्ट में नहीं है, लेकिन क्योंकि हम कोई अगर ऑटो में बहुत इन्वेस्ट करने की इच्छा रख रहा है तो ये स्टॉक्स अच्छे हैं। कल के लिए ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि।